हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। गाइस, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एक्सेल में ईएमआई कैलकुलेटर कैसे बनाएं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसी कैलकुलेटर को आज हम बिल्कुल बेसिक से बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसका हम थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ सबसे पहले लोन अमाउंट आपको डालना है। उसके बाद आपको डालना है टेन्योर की कितने साल का आप लोन ले रहे हैं। फिर डालना है आपको इंटरेस्ट रेट, और उसके बाद यहाँ आपका दिखेगा मंथली ईएमआई कितना आएगा। और यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, इंटरेस्ट अमाउंट कितना जा रहा है, और टोटल अमाउंट पेएबल कितना होगा। टोटल अमाउंट पेएबल मीन्स कि जो आपका लोन होगा प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके। तो यहाँ पर अभी 5 लाख है, इसको मान लीजिए मैं इसको 8 लाख कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने 8 लाख किया, यहाँ पर आप देखेंगे ईएमआई बढ़कर 11,478 रुपये होगी। अगर मैं इसको 5 साल के लिए कर दे रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर 17,000। और साथ में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो ग्राफ है, इसमें आपको जो ग्रीन कलर में है वो आपका है प्रिंसिपल अमाउंट कि जो आपने लिया है, और जो ये ऑरेंज कलर में है ये आपका इतना इंटरेस्ट अमाउंट जाएगा। तो अगर यहाँ से हम मान लीजिए परसेंटेज अभी यहाँ पर 12 है, यहाँ पर मैं 8% कर दे रहा हूँ, तो आप देखेंगे ईएमआई कम हो गया, 16,000 हो गया 17,000 से। और यहाँ ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट का कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर कम हो गया है। और यहाँ नीचे आपको टोटल पेएबल अमाउंट दिख जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट दिख जाएगा, और इंटरेस्ट अमाउंट दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लोन अमाउंट अपना डालना है, टेन्योर डालना है कितने साल का है, आपको कितना इंटरेस्ट रेट पे लोन मिला है, और उसकी ईएमआई आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए अब इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब इसको हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक नई सीट इंसर्ट करेंगे, और यहाँ से मैं व्यू में जाकर इसका ग्रिड लाइन रिमूव कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं बस थोड़ा सा यहाँ से इसको फॉर्मेटिंग जो है इसको यहाँ से हम उठा लेंगे। यहाँ पर मैं बस वैल्यू जो लिखा है वही उठा रहा हूँ, बाकी इसको फॉर्मेट करना हम खुद सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा लोन ईएमआई है, इसको हम दोनों सेल्स सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मर्ज करेंगे एंड यहाँ से इसको सेंटर में कर देंगे। इसको हम कर देंगे हाईलाइटेड इन येलो कलर, बोल्ड कर देंगे। एंड यहाँ पर हम इसको करेंगे ऑरेंज कलर में, इसको कर देंगे हम यहाँ से जाके, एंड इसको भी सेम फॉर्मेट में कर देंगे। एंड नीचे वाला जो ईएमआई का है इसको हम कर देंगे डार्क ग्रीन, एंड यहाँ से इसको जो इसका फॉन्ट है इसको हम वाइट कर देंगे। अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा ईएमआई कैलकुलेट करना है हमें। इसको हम फॉर्मेट इसका चेंज कर देंगे परसेंटेज में, एंड बाकी है इसको हम कर देंगे यहाँ से मिडिल में, अलाइनमेंट इसका हम सही कर लेंगे। एंड यहाँ पर अब हम यहाँ से जाकर लगा देंगे इसका बॉर्डर, और इसको थोड़ा हम एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से, इसको थोड़ा हम इधर कर देंगे। एंड इनका थोड़ा सा फॉन्ट हम इंक्रीज कर लेंगे जिससे दिखने में थोड़ा सा सही दिखे। तो ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया। अब यहाँ नीचे 3 फॉर्मेट हम और ऐड कर लेंगे जो हमारा यहाँ पर लिखा है, मैं बस उसको उठा लूँगा। ये हमने उठा लिया, यहाँ पर हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिख जाएगा, इसको डिलीट कर देते हैं। और इनको हम एक कोई कलर ले लेते हैं, इनका हम ये कलर ले लेते हैं, और इस पर भी हम बॉर्डर लगा देंगे एंड इसको लेफ्ट अलाइनमेंट में कर देंगे। तो अब हमारा इतना बन गया है। अब हमें ईएमआई कैलकुलेशन का फॉर्मूला लगाना है इस पर। तो चलिए अब हम यहाँ पर ईएमआई कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसका नाम है PMT। इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है हमसे रेट, जो इंटरेस्ट रेट है आपका वो क्या है। इस सेल में हमारा इंटरेस्ट रेट है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से, हम इसको मंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो ईयर में है। फिर हम लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ पर एन पर वैल्यू पूछ रहा है कि बेसिकली जो आपने ये टेनवर लिखा है इसको हमें मंथ में इसको देना पड़ेगा। यहाँ पर अभी हमने ईयर में लिखा है, तो मंथ में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई बाई 12।
तब ये मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अब हम कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या है हमारा, जो हम लोन ले रहे हैं 8 लाख का, वो हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एंड अब ब्रैकेट यहाँ से हम क्लोज कर देंगे एंड यहाँ पर हम करेंगे एंटर। अभी ये नंबर नहीं आ रहा, यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे जनरल में। अब आप देखेंगे यहाँ पर आ गया है और यहाँ से हम इसका डेसिमल रिमूव कर देंगे एंड इसको हम ले लेंगे मिडिल में। अभी एक चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, माइनस में आ रहा है, तो इसको अगर हमें प्लस में करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में जाएंगे, यहाँ पर इक्वल टू के बाद यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देंगे एंड एंटर कर देंगे बस। अब आप देखेंगे ये नंबर पॉजिटिव में हो गया है। तो ये हमारा आ गया मंथली ईएमआई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट लेकर आना है, इंटरेस्ट अमाउंट लेकर आना है और टोटल अमाउंट पेएबल लेकर आना है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम प्रिंसिपल अमाउंट क्या है हमारा, यहाँ से इक्वल टू लगाकर इसको उठा लेंगे एज इट इज़, ये सेम हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। इंटरेस्ट अमाउंट क्या होगा, जो हम टोटल अमाउंट पे करेंगे माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो निकल जाएगा, उसको अभी हम बाद में निकालेंगे। उससे पहले हम टोटल अमाउंट पेएबल निकालेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे चलिए देख लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अपने ईएमआई से कि हर महीने हम कितनी ईएमआई पे करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हम ये ईएमआई कितने महीने पे करेंगे, 5 साल, लेकिन यहाँ हमें मंथ में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई बाई 12 एंड इसको हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ये कन्वर्ट हो गया है, जो 5 साल है वो महीनों में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद फिर यहाँ से जो आपका ईएमआई है मंथली, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम जैसे इंटरेस्ट एंटर करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर टोटल पेएबल अमाउंट आ गया है। इसको भी हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेंगे। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट बहुत इजीली निकल जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू का साइन, टोटल अमाउंट पेएबल माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि हमारा ये है, एंड एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमारा आ गया है इंटरेस्ट अमाउंट कितना देना है हमें, वो यहाँ पर हमें मिल गया है। अब ये हमारा रेडी हो गया। हमने कैलकुलेट कर लिया कि ईएमआई कितनी आएगी और टोटल अमाउंट कितना जाएगा, इंटरेस्ट अमाउंट कितना जाएगा, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें बस एक वो जो पाई चार्ट हमने देखा था, जैसा कि हमने इस सीट पे देखा है, इसको कैसे बनाएंगे चलिए अब ये देख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट करना है, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद जाएंगे इंसर्ट में, यहाँ पर जाएंगे चार्ट में, यहाँ पर मिलेगा हमें पाई चार्ट। यहाँ से हम 3D वाला चार्ट लेंगे एंड यहाँ से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। अगर आप यहाँ से अलग डिज़ाइन देखना चाहते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा बड़ी ही आसानी से। ये वाला चलिए मैं अभी के लिए ले रहा हूँ। अब यहाँ फॉर्मेट में जाकर अगर आप ये जो इसका बैकग्राउंड आ रहा है, इसको आप नो आउटलाइन कर सकते हैं, नो सेव फिल कर सकते हैं, तो ये रिमूव हो जाएगा पीछे का। एंड ये टाइटल मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। इसको मैं लेके जाऊँगा ऊपर, तो फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर हमें मिलेगा डेटा लेबल, यहाँ पर हमें मिलेगा ये। अब इसको हमें लेके जाना है टॉप पे। इस पर जब हम क्लिक करेंगे लीजेंड में, यहाँ पर हमें मिलेगा टॉप, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा आ गया है टॉप में। इसको हम थोड़ा सा इसका फॉन्ट चेंज कर लेंगे और साइज भी इसका इंक्रीज कर लेंगे एंड इसको बोल्ड कर देंगे ताकि ये अच्छे से दिखे। इतना हो जाने के बाद अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको परसेंटेज मिल रहा है। इसको हमें परसेंटेज नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए। अगर आपको दोनों चाहिए तो भी आ सकता है, लेकिन मुझे फ़िलहाल वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा लेबल पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक विंडो मिलेगा, यहाँ पर आप देखेंगे वैल्यू लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है, वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पर जो परसेंटेज, अगर आप चाहते हैं परसेंटेज भी रहे तो आप परसेंटेज पर टिक रहने दीजिए, अगर नहीं चाहिए तो यहाँ से आप अनटिक कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास आ गया है जो वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है और इंटरेस्ट वैल्यू हम कितना पे कर रहे हैं, उसका यहाँ पर पाई चार्ट बनकर रेडी हो गया। अब अगर हमें इसका कलर चेंज करना है, यहाँ पर मान लीजिए मैं इसका कलर ग्रीन करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर आप जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर शेप में जाएंगे आप, यहाँ से आप
जो कलर लेना चाहते हैं आप वो ले। फिलहाल मैं ग्रीन ले रहा हूँ, तो ये आ गया। तो ये गाइस देखिए यहाँ पर अब हमारे पास ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है। अब यहाँ से एक बार हम इसको वैल्यू चेंज करके देखते हैं कि हमारा ये जो टोटल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट है ये चेंज होता है या नहीं, और जो हमने ग्राफ बनाया है उसमें कोई चेंजेस होते हैं या नहीं। तो चलिए 8 लाख को मैं यहाँ पर करता हूँ 5 लाख एंड एंटर। अब आप देखेंगे यहाँ पर चेंज हो गई ये, और यहाँ पर भी चेंज हो गई। यहाँ पर ये ग्राफ क्यों नहीं चेंज हुआ, केवल वैल्यू चेंज हुआ है, क्योंकि हमने जो इंटरेस्ट रेट का कंट्रीब्यूशन वो सेम है। इंटरेस्ट रेट कंट्रीब्यूशन कब चेंज होगा, जब हमारा टेन्योर बढ़ेगा या घटेगा, या फिर इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर 10 साल कर रहा हूँ। जैसे मैंने 10 साल किया, अब आप देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट आपका बढ़ गया है। और अगर मैं यहीं पर ये 5 साल ही रहने दे रहा हूँ, और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मैं कर दे रहा हूँ 12%, जैसे मैं एंटर करूँगा आप देखेंगे फिर भी यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ गया है। तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक। आज हमने सीखा ईएमआई कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं इन एक्सेल। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।